अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और ख़ास तौर पे मेरे पास बैठे हुए दूसरे बच्चों जिनमें आज मेरे पास बैठे हैं अहमद सुभान साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद सुभान साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज प्यारे बच्चों हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? किसके बारे में? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन जानने से पहले प्राइम तो जाने। प्राइम क्या होता है? मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर क्या होता है? मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता हो या वन से, उसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड ना होता हो। कहिए कि वो नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स हों, बस दो से ज़्यादा फैक्टर्स ना हो। अब बात सुनने में अजीब सी लग रही होगी, अभी देखते हैं, अभी पता चल जाता है। तो सबसे पहले मैं एक नंबर उठाता हूँ 10। 10 को सोचते हैं क्या 10 किसी से डिवाइड होता है? आपको याद है फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? तो हम सोचते हैं क्या 10 1 के टेबल में 10 आता है? कहते हैं हाँ 1 10 10 आता है। ओके, क्या 2 के टेबल में आता है? 2 5 10 आता है। 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं। 4 के टेबल में 10 आता है? नहीं। 5 के टेबल में 10 आता है? हाँ, लेकिन 5 पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ हम स्टॉप हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं 5 के फैक्टर्स 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 5 एंड 10। ये कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर वो होता है, प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, लेट्स सर्च फॉर अनदर नंबर। 9 सोचते हैं। 9 क्या प्राइम नंबर है? अच्छा बताइए, 1 के टेबल में 9 आता है? जी, 1 9 9। 2 के टेबल में आता है? नहीं। 3 के टेबल में आता है? यस, 3 3 9। क्या 4 के टेबल में 9 आता है? 4 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, 3 ये आ गया। तो जब एक नंबर रिपीट हो जाता है तो हम वहाँ स्टॉप कर जाते हैं। और 9 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से? 9 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 3 9। रिपीटेड नंबर दोबारा नहीं लिखते। तो क्या ये दो हैं? क्या ये दो फैक्टर्स हैं? नहीं, 3 हैं। तो इसका मतलब है 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। ओहो, सर्च करते हैं, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ऐसा करते हैं 7 सोचते हैं। 7 देखते हैं क्या 7 में जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। 7 के फैक्टर्स देखते हैं। 1 के टेबल में 7 कहाँ आता है? 1 इंटू 7। 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं। 3 के टेबल में 7 आता है? नहीं। 4 के टेबल में 7 आता है? नहीं। मुंह से बोलो ना भाई, ऊंचा बोलो, माइक में आवाज नहीं आ रही। 5 के टेबल में 7 आता है? नहीं। 6 के टेबल में 7 आता है? नहीं। 7 के टेबल में 7 आता है? यस। तो बस यही दो फैक्टर्स बने 7 के, 1 और 7। जिसके दो फैक्टर्स हों वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। तो ज़रा तलाश करते हैं। अच्छा, हम लोग आसानी से बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं वो नंबर जो किसी भी दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आता अपने 1 के अलावा, आप वो ढूंढ लीजिए। असल डेफिनेशन तो ये है प्राइम नंबर की कि जिसके दो फैक्टर्स हों, लेकिन चलें आपकी आसानी के लिए हम कहते हैं। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं देखें। 2 एक प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है। 2 एक प्राइम नंबर है, 1 और 2। 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 3 1 से डिवाइड होता है या 3 से होता है, किसी और नंबर से नहीं होता। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 1 से डिवाइड होता है, 4 2 से डिवाइड होता है, 4 4 से डिवाइड होता है। तो 3 नंबर से डिवाइड होता है, 4 प्राइम नंबर नहीं हुआ। 5 प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं है। अब देखें आपके साथ छोटी सी क्लास में, क्लास 2 अभी भी पास किए इन्होंने, अहमद सईद बैठे हैं, कहीं ये आपसे पहले जवाब ना दे दें। ठीक है, लेट्स सी। 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है। प्राइम नंबर होने के लिए वो किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ओके, 7 प्राइम नंबर है क्योंकि 7 सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, किसी से नहीं होता। 8 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, तो 8 नहीं है। 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 से 3 से होता है, अपने आप अलावा किसी और नंबर से हो गया, प्राइम नंबर नहीं रहा। ओके, 10 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 से होता है, 5 से होता है। अच्छा, 11 प्राइम नंबर है क्योंकि 11 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 12 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि किससे होता है? 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है। 13 प्राइम नंबर है। तो इसी तरह से 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, और भी नंबर है, बहुत सारे नंबर हैं प्राइम नंबर्स। वो नंबर्स जो किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने आप से 1 से डिवाइड होते हैं। अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं
ऐसे डिवाइड करने के तरीके को कि जिसमें हम सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करें किसी नंबर को। ओके, अब आपको बात सुनने में अजीब सी लग रही होगी, मैं करके दिखाता हूँ पहले। सो लेट्स फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। ओके, सो लेट्स सी 24 यहाँ लिखा, एक लंबी सी लाइन लगाई और उसके नीचे एक लाइन लगा दी। ये कॉमन तरीका है, सब लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही करते हैं। किसी और तरीके से भी कर सकते होंगे, मतलब कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि पूरी दुनिया में सब लोग यही डिज़ाइन बनाते हैं तो हम भी यही डिज़ाइन बनाएंगे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे 24 क्या इन नंबर से डिवाइड होता है, और इनमें सबसे छोटे वाले को पहले देखेंगे। क्या 2 से 24 डिवाइड होता है? यस, अगर होता है तो यहाँ 2 लिख देंगे। कैसे होता है? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 12 ज़ा 24। क्या 12 2 से डिवाइड होता है? फिर प्राइम नंबर पहला वाला देखेंगे। क्या 12 2 से डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है 6 होता है। 2 6 ज़ा 12। क्या 6 2 से डिवाइड होता है? 3 होता है या नहीं? पहले यस तो बोले। होता है, तो होता है तो 2 लिखेंगे। 2 क्या ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। क्या 3 2 से डिवाइड होता है? नहीं, तो अब अगले प्राइम नंबर पे चलते हैं। क्या 3 3 से डिवाइड होता है? यस, तो 3 1 ज़ा 3। ओहो, हिल गया हाथ जी। 3 1 ज़ा 3। जब यहाँ 1 आ जाता है तो रुक जाते हैं। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान बनाते हैं जब प्राइम फैक्टर देखते हैं, कॉमा नहीं लगाते। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, आखिर वाला 1 नहीं लिखते, फायदा नहीं हो लिखने। आपको याद है जब आप खाली फैक्टर्स लिखते थे, आपको याद है पहले मैं आपसे पूछता था 24 के फैक्टर्स क्या हैं, तो आप कहते थे 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, 24 के टेबल में आता है। ये कॉमा लगा लगा के लिखते थे हम, याद आ रहा है? लेकिन अब हम फैक्टर्स नहीं पूछ रहे, हम प्राइम फैक्टर्स पूछ रहे हैं। और प्राइम फैक्टर्स कॉमा नहीं मल्टीप्लाई करना है, निशान लगा के लिखते हैं। और प्राइम फैक्टर में एक नंबर जितनी दफ़ा भी आएगा हर दफ़ा लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक नंबर एक ही दफ़ा लिखें बस, ठीक है। सो नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन एंड लेट्स सी इफ यू कुड अंडरस्टैंड, यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। एक सवाल मैं और आपकी मदद से करता हूँ, फिर एक सवाल पूरा आप करके दिखाइएगा। तो फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। चलें, मुश्किल सवाल दे दिया। 36, तो पहले मैंने एक लाइन लगाई, आप मेरी हेल्प कीजिए। क्या 36 2 से डिवाइड होता है? जिस भी नंबर के आखिर में 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से डिवाइड होता है। तो उसके आखिर में 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 को 3 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर 2 से डिवाइड करें 3 को तो कैसे करेंगे? 2 क्या था 3, 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता ना, तो करीब तरीन क्या होता है? 2 1 ज़ा 2 होता है। क्या हो गया आपको, क्या हो गया? ये छोटे बच्चे तुम जवाब दे दो। 2 क्या ज़ा 3 तो नहीं होता, 2 1 ज़ा 3 तो नहीं होता, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है। तो हम डिवाइड करते हैं तो हम करीब तरीन देखते हैं ना कि उससे छोटा कौन सा है, तो 2 1 ज़ा 2 लिखेंगे। ऐसे ही करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 1 ज़ा 2। लेकिन ये पूरा तो नहीं कटा, 2 1 ज़ा 2, तो 3 में से कितने बच गए? 1 बच गया, ये यहाँ आ गया, तो ये क्या बन गया? 16। 2 8 ज़ा 16। ओके, क्या 2 के टेबल में 18 आता है? आता है, तो फिर 2 यहाँ लिखेंगे। 2 क्या ज़ा 18, 2 9s are 18। ओके, क्या 2 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता, तो कौन अगला नंबर क्या है प्राइम नंबर्स में? 3 है, तो 3 के टेबल में 9 आता है? आता है। 3 क्या ज़ा 9, 3 3s are 9। क्या 2 के टेबल में 3 आता है? क्या 3 के टेबल में 3 आता है? ओके, 3 1s are 3। जब 1 आ गया तो जवाब खत्म हो गया। अब लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 are 36 is equals to 2 into 2 into 3 into 3। जवाब खत्म। ये क्या कहलाती है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सब प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स में तोड़ दिया इस नंबर को, ठीक है। अब आप मुझे एक सवाल करके दिखाइए। लेट्स सी कि क्या आप ये सवाल कर सकते हैं बगैर माइक हिलाए। तो मैं एक सवाल देता हूँ, हाथ हटाइए।
बहुत आसान सवाल दूं कि बहुत मुश्किल सवाल मुश्किल दूं? मुश्किल दूं। प्राइम नंबर लिख दूं पहले, 2, 3, 5, 7, 11 वगैरह। आप मुझे करके दिखाइए 18 के प्राइम फैक्टर्स। कैसे लिखेंगे? पहले क्या करेंगे? ये पकड़िए पेन। जी जी सुभान, बताते जाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक लाइन बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? यहाँ 18 के बराबर बनाएंगे ना। 18 लिखा हुआ है ना, इसी से शुरू हो जाइए। यहाँ पे पहले इसके इधर बनाएंगे ना। इधर तो जी बनाए बनाए। इधर बनाते हैं। अच्छा चले, मैं दिखा देता हूँ किधर बनाते हैं। अच्छा इधर बनाते हैं। अरे आप तो सही कह रहे थे। इतनी कांप क्यों रही है लाइन भाई? अच्छा फिर उसके करीब से एक लाइन बना दीजिए जी। किस टेबल में तलाश करेंगे पहले? 2 2 के टेबल में। ओके, क्या 2 के टेबल में 18 आता है? मुंह से बोले। आता है तो फिर 2 लिखें पहले। यहाँ पे हाथ रख सकते हैं आप, टैबलेट पे हाथ हाथ टिका सकते हैं जी। 2 क्या था? अरे वाह, 9 लिख दिया आपने, लाइन भी लगा दी। अच्छा अब 2 के टेबल में 9 आता है 9 नहीं आता। तो फिर 3 के टेबल में आता है आता तो है 3 लिख दीजिए। 3 क्या था? 9। 3 ओके 2 के टेबल में 3 आता है, 12 ही नहीं आता। 3 के टेबल में आता है तो 3 लिख दीजिए। 3 क्या था? 3। क्या 1 आ गया नीचे? तो फिर आगे जवाब खत्म हो गया। अब लिखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 आर। प्राइम फैक्टर्स ऑफ prime factors of 18 are 18 के बाद इज इक्वल्स टू लिख देना। इज इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे? आंसर बताइए। ओके डन, गुड, शाबाश। तो भाई ये थी प्राइम फैक्टराइजेशन और ये इसके आसान सवाल थे। इसके फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल सवाल भी हम ले सकते हैं। मैं एक सवाल और करके दिखा देता हूँ, फिर टीचर आपको और सवाल देंगी तो आप उनसे कीजिएगा। फॉर एग्जांपल आप मुझसे कहें कि जी आप मुझे करके दिखाएं 48 के प्राइम फैक्टर्स। आप ऐसे ही बोले मुझे, या 240 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आप कहें 240 के प्राइम फैक्टर्स निकालें। इतना बड़ा नंबर है। ओके जिस नंबर के मैंने क्या बताया था आपको कि 02468 जिसके आखिर में आता है वो इवन नंबर होता है, वो 2 से डिवाइड होता है। तो ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 लिख दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 120 आ गया। इसके आखिर में भी 0 है, इसका मतलब फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 ये तो छोटा हो गया, इन दोनों को मिला लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0। फिर ये इसके आखिर में 0 आ रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0। इसके भी आखिर में 0 आ रहा है, भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, इसमें 1 बच गया। 2 5 ज़ा 10। अब ये क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, 3 से हो रहा है। यस 3 5 ज़ा 15। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। क्या ये 4 से देखना ही नहीं है, 4 प्राइम नंबर ही नहीं है। क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है? यस 5 1 ज़ा 5, 1 आ गया, जवाब खत्म हो गया। मैं लिखूंगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 240 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। जवाब खत्म हो गया। तो ये है प्राइम फैक्टर्स निकालने का तरीका। आप पहले ये समझिए, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम फैक्टर्स की मदद से HCF और LCM कैसे निकलता है। तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि HCF और LCM क्या होता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से कैसे निकलता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप भी कहते हैं अल्लाह हाफिज़।